नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए आज 2 तारीख है और आज से ही केंद्र उम्मीदवार चयन समिति की बैठक जनसुराज ने शुरू कर दी है और देखिए बैठक के भीतर से कई तरह की खबरें निकल के आ रही हैं जिनसे आपका रूबरू कराना भी बिल्कुल लाजमी हो जाता है। तो सब कुछ हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। तो एक बार फिर से इस मुद्दे पर सीधी बातचीत करने के लिए हमारे साथ जन सुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। बहुत धन्यवाद समरीन। बहुत अच्छा लग रहा है फिर से आपसे बात करके। जी, बोलिए। सबसे पहले हम बैठक पर तो जाएंगे लेकिन उससे पहले हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि प्रशांत किशोर जी की तबीयत अब कैसी है? नहीं, तबीयत उनकी ठीक है। उनको चोट आई हुई है और अगर सामान्य रूप से कहा जाए तो गहरी चोट है, लेकिन उनके लिए वो गहरी चोट नहीं है। उनको दर्द बर्दाश्त करने की काफ़ी क्षमता है और जो जुनून उनके सिर पे सवार है, तो जितने जितनी चोट उनको आई हुई है, अगर किसी साधारण व्यक्ति को आता तो अभी वो 10-15 दिन तो कहीं निकलने की नहीं सोचता। लेकिन मेरे समझ से हम्म। प्रशांत जी फिर कल अपने कार्यक्रम में जाएंगे, जो पूर्व निर्धारित कार्यक्रम है। कार्यक्रम कंटिन्यू करेंगे जबकि डॉक्टर्स ने उन्हें बेड रेस्ट कह दिया है। वो उनके सिर पे जो वो अभी जो वो चल रहा है, वो मानने वाले नहीं है। बिहार को बदलने का जुनून। बिहार को बदलने का जुनून यानी कि कार्यक्रम अपने तय समय सीमा पर होगा, कार्यक्रम को रद्द नहीं किया जा रहा है। जी ना, अभी रद्द नहीं किया जा रहा है। तो आपने समझाया नहीं प्रशांत जी को? प्रयास तो किया था, आपको तो डांटना भी चाहिए, आपका हक बनता है। शायद मैंने अपने लहजे में कहा, लेकिन वो नहीं मानेंगे। नहीं मानेंगे। अच्छा, हम आपसे ये भी जानना चाह रहे हैं कि हम लगातार देख रहे हैं कि जनसुराज पूरी तरह से एक्टिव, पूरी तरह से सक्रिय हो चुका है और लगातार बैठक पर बैठक भी कर रहे हैं आप लोग। आज की भी बैठक संपन्न हो चुकी है। भीतर से कई तरह की खबरें आ रही हैं, तो हम आपसे ही जानना चाहेंगे कि आप ही हमें बता दीजिए कि क्या कुछ तय हो रहा है बैठकों में? नहीं, हम जिलावार जिस जिला में जितने भी विधानसभा के सीट्स हैं, उन पे चर्चा कर रहे हैं और गहन चर्चा कर रहे हैं। और हम लोग चाहते हैं कि जितना संभव हो उतना व्यापक चर्चा हो जाए, ताकि किसी के मन में ये बात ना हो कि काश मुझे मौका मिलता, मैं ये कह सकता या बता सकता। और आज पहली बैठक थी। आज गया जिला से शुरू हुआ था और बहुत सारे लोग थे वहाँ के। 5 घंटे तक वो बैठक चली। हम सभी लोग थे, मैं था, प्रदेश के अध्यक्ष थे, आरसीपी जी थे और भी सभी वरिष्ठ लोग थे। तो बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में कहीं से भी किसी तरह से वो नहीं हुआ। और हम लोगों ने ये बनाया हुआ है कि अगर उस बैठक में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो खुद भी उम्मीदवार होना चाहता है किसी एक क्षेत्र से, तो वो उसकी चर्चा से बाहर चला जाता है। वो उस चर्चा में नहीं रहता है, क्योंकि वो उचित नहीं है उसका बैठे रहना। तो हम लोगों ने 10 सीट पे चर्चा की और फिर हम लोगों ने तय किया है कि गया पे फिर मिलेंगे 18-19 तारीख को। और इस तरह करते करते मुझे लगता है कि 15 तारीख के बाद अ, जन सुराज इस नतीजे पे जरूर पहुंच जाएगी कि पहली किस्त अपने उम्मीदवारों की घोषित कर देगी। 15 और 20 के बीच में हम लोगों का 15 और 20 के बीच में पहली लिस्ट जनसुराज जारी कर देगा। हम लोग की ये कोशिश है। कोशिश रहेगी कि हम लोग कर दें, क्योंकि हम लोग किसी की इंतजार तो कर नहीं रहे कि कौन कहाँ से क्या, कौन किसको दे रहा है नहीं दे रहा है, उससे हमें कोई मतलब नहीं। तो हमें जब जैसे ही उचित उम्मीदवार मिल जाएगा तो हम लोग घोषित करेंगे और ये चरमवार इसको घोषित करते जाएंगे। तो ऐसे में एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि पहली लिस्ट में कितने लोगों का नाम आएगा? ये अभी कहना मुश्किल है। जो ये जो जो हम लोगों ने शुरू किया है मीटिंग, तो हम लोगों के पास और भी तरह से इन्फॉर्मेशन आती है। तो ये जिला संगठन की तरफ से और जिला के लोग जो आ रहे हैं उनकी उनकी ये होगी। फिर हमारे जो अपने और तंत्र हैं उनसे भी नाम आए होंगे। तो वैसे नाम जो बिल्कुल कॉमन होंगे, हर जगह से वो नाम आ रहा होगा, इसका मतलब उन 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 उनमें कोई बात उम्मीदवारों है? पे कोई विवाद नहीं है। जी। तो उनकी लिस्ट हम जारी कर देंगे। अंदाजन से ऐसा हम समझते हैं कि 50-70 लोग ऐसे होंगे जो इस कैटेगरी में आ जाएंगे। लेकिन वो जितने भी हों अभी कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन हम लोगों की ये कोशिश है कि 15 और 20 के बीच में हम लोग लिस्ट जारी करना शुरू करें।
लिस्ट जारी करना शुरू करें। तो अब तक कितने लोगों को आपने ग्रीन सिग्नल दे दिया है, कह दिया है कि आपका काम बहुत बेहतर है, फीडबैक काफी अच्छा आ रहा है, आप जाइए, हरी झंडी है हमारे पास? अभी ऐसे किसी को नहीं कहा है। जी। लोग अपना अपना कयास लगाते हैं। बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे जो कहेंगे कि मेरा फाइनल हो गया, मेरा फाइनल हो गया। लेकिन हम लोगों ने अभी किसी को नहीं कहा, उचित नहीं है। जब तक ये पूरी प्रक्रिया नहीं हम लोग पूरी कर लेते, तब तक किसी को भी ये कह देना, तब तो फिर वही बात होगी ना कि ये नेता के पसंद है, और हम लोग के यहाँ नेता के पसंद वाला बात वो नहीं चलने है। वाली नहीं, वो नहीं चलेगी। तो इसलिए सबके सुन के हम्म। हम लोग इस नतीजे पे पहुंचेंगे कि किनको कह दिया जाए। हम्म। लेकिन वो ईमानदारी से कह देंगे। जब जैसे ही हम उस नतीजे पे पहुंचेंगे कि उनको लड़ना है, तो हम वहां पहुंच जाएंगे और फिर कह देंगे लोगों को। फिर कह देंगे। लेकिन सिलेक्शन का क्राइटेरिया उदय जी क्या होगा? सिलेक्शन का क्राइटेरिया सबसे पहले तो जो उम्मीदवार है हम्म। उसकी जनता में किस तरह की पहचान है। ठीक है। क्योंकि ये अगर नंबर वन क्राइटेरिया। सही लोग हम्म। सही लोग की अगर गलत लोग की सही सोच हो तो हमें माने नहीं। हम्म। तो व्यक्ति सही होना चाहिए, तो सही लोग, उसकी सोच वो होनी चाहिए जो जनसुराज की सोच है, हम्म। और लोगों को वो स्वीकार होना चाहिए। अब ये तो नहीं कहा जा सकता कि वो इतना स्वीकार हो कि वो बिल्कुल मतलब निर्विरोध ही जीत जाए। हम्म। लेकिन उसकी एक जो पहचान, उसकी जो छवि होनी चाहिए, वो एक अच्छे व्यक्ति की छवि होनी चाहिए। उस पे कोई संगीन मामला नहीं होना चाहिए कि कुछ उसने हत्या के केस में या हम्म। ऐसे किसी केस में हो। और फिर देखना है कि उसके जीतने की कितनी संभावना है। हम्म। और फिर अंत में हमको वो भी देखना है कि जो हम लोगों ने एक अपने लिए खुद का एक एक जिसको कहें कि एक क्राइटेरिया। लक्ष्मण रेखा बनाई हुई है जी। कि हर वर्ग की एक भागीदारी। भागीदारी होनी चाहिए। हम लोग उसका भी ख्याल करेंगे, हम्म। और जहाँ तक संभव होगा वो जो क्राइटेरिया किया हुआ है उसको उस पे रहने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि एक एक नंबर को वो मिलाते मिलाते हम जातीय समीकरण में रह जाएं और जीत हार को भूल जाएं, तो ऐसा नहीं करेंगे। क्योंकि हम्म। बिहार के करोड़ों लोगों ने आशा बनाई हुई है कि जन स्वराज की व्यवस्था बनेगी। हम्म। तो हम लोग वो गलती नहीं करना चाहते कि किसी एक चीज के पीछे पड़ के हम्म। जो मुख्य संभावना बनानी है हमको कि हमको व्यवस्था बदलने के लिए सरकार बनानी है, उस पे हम पूरी तरह से ध्यान देंगे। पूरी तरह से ध्यान दीजिएगा। लेकिन ऐसे में एक सवाल जो बार-बार ज़हन में आ रहा है, आपकी बातों को सुनने के बाद, वो सवाल मेरा ये है कि आपको डर नहीं सता रहा है कि जैसे ही आप उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कीजिएगा, कहीं ऐसा ना हो जाए कि पार्टी के भीतर भगदड़ मच जाए? भगदड़ मचने का कहाँ से प्रश्न उठता है। यहाँ जो लोग आए हैं, इतने सारे उम्मीदवार खड़े हो गए हैं, जरूर जरूर तो तो अच्छी भगदड़ बात तो है। मचेगी, नाराज़गी तो होगी। समझनी तो अच्छी बात है ना कि एक नए पार्टी के साथ, एक नए व्यवस्था के साथ अगर ज्यादा लोग चाहते हैं कि उनको मौका मिले, उनके लिए हमारे पास जवाब है और वो उस जवाब को समझ रहे हैं। और शायद मेरी पहली इंटरव्यू राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद आपने ही ली थी, और मैंने तब भी कहा था, दोहराता रहता हूँ इस बात को, कि हमारे यहाँ विधायक से कहीं ज्यादा हुँ। महत्वपूर्ण हमारी संगठन और हमारे संगठन से जुड़े हुए लोगों की होगी। हुँ। महत्वता हमारे यहाँ विधायकों की कम होगी। वो विधायक जी नहीं होंगे, वो विधायक ही होंगे। बिल्कुल। और वो विधायक जो होंगे वो अपने संगठन के साथ चलेंगे, उसके पीछे एक कदम पीछे चल रहे होंगे, संगठन आगे चल रहा होगा। हुँ। इसलिए कोई भी भगदड़ मचा के अगर जाएगा तो बहुत ही अल्पदर्शी व्यक्ति होगा, जो जन सुराज जैसी व्यवस्था को छोड़ के कहीं और भटकने के लिए जाएगा, सिर्फ इसलिए कि उसको टिकट नहीं मिला। हुँ। टिकट नहीं मिला तो क्या हो गया? अगर वो व्यवस्था के साथ जुड़ा रहेगा, अगर वो जन सुराज के साथ जुड़ा रहेगा, तो उसकी महत्व पार्टी के अंदर भी, पार्टी के बाहर भी, समाज में भी और बिहार में उसकी कहीं ज्यादा होगी एक विधायक से। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये भगदड़ होने वाली है। नहीं लगता है कि ऐसा कुछ होगा। एसआईआर पर आपकी राय क्या है? गंभीर मुद्दा है। गंभीर तो खैर है ही, लेकिन अपना मजाक बना रही है इलेक्शन कमीशन। चुनाव आयोग। आज ही देखिए ना कि पहले हुआ कि तेजस्वी जी का नाम ऑनलाइन नहीं आ रहा है, फिर शायद कोई खबर आई कि नहीं उनका डीएम नाम ने पुष्टि कर दी है, पुष्टि वो कर है दी कि लिस्ट में। उनका नाम है। इस तरह की जो भ्रम फैला रहे हैं ये लोगों के बीच। हुँ। अब 70-80 लाख लोगों का नाम
उसमें से गायब हो गया 65 लाख। 65 लाख। लेकिन मुझे लगता है कि समय सीमा खत्म होने तक, समय अवधि खत्म होने तक जितने लोगों को वोटर लिस्ट में रहना चाहिए था, वो ज़रूर उसमें फिर से आ जाएँगे। ये ज़रूर है कि उनको तकलीफ़ होगी, 10 जगह भागेंगे, 10 कागज़ इकट्ठे करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। पॉलिटिकल पार्टीज़ भी उसमें मदद करेगी, हम लोग सब उसमें मदद करेंगे, हमारे बीएलए भी उसमें मदद में लगेंगे। लेकिन ये करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। हुँ, जहाँ तक मृत लोगों का सवाल है, हुँ, उसमें तो सभी की रज़ामंदी है। मुझे तो नहीं लगता कि कोई भी व्यक्ति हम में से या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ये कह रही होगी हुँ, कि जो अब जीवित नहीं है, उसका नाम रखो भई इलेक्टोरल रोल में, बिल्कुल हटा दो। बिल्कुल हटा लेकिन अगर ये कहोगे कि 2024 से लेके 2025 में 25 लाख लोग ही मृत हो गए, हुँ, तो ये सुनने में भी विचित्र लगता है ना। बिल्कुल, इसका बिल्कुल। मतलब 24 में तुमने जो इलेक्टोरल रोल पब्लिश किया, उसमें मृत लोग थे। हुँ, हुँ, तो ये विचित्र बात है ना, ये विचित्रता है। हुँ, और ये कहना कि अब मूलतः आप बिहार से अब आप पलायन कर गए हैं। स्थानांतरित ये हो चुके हैं। ये आप कौन होते हैं कहने वाले? हाँ, मैं चेन्नई में रहता हूँ और रहूँगा, लेकिन ये तो मेरी मर्ज़ी है ना, मैं चेन्नई में वोटर नहीं बनना चाहता, मैं बिहार में अपने गाँव में जाकर वोट देना हुँ, चाहता हूँ। हुँ, तो इलेक्शन कमीशन का एक ज़रूर प्रावधान है पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट में, ऑर्डिनरीली रेज़िडेंट ऑफ अ प्लेस, हुँ, मतलब साधारणतः वो कहाँ रहता है। भाई साधारणतः कहीं रहे वो, लेकिन ये अगर वो कहता है कि मैं हाँ, 2 जगह वोट नहीं कर हुँ, सकता, कि मैं बिल्कुल, बिल्कुल। चेन्नई में भी करूँगा और बिहार के अपने गाँव में भी करूँगा। हुँ, लेकिन अगर वो कहता है कि मैं बिहार के गाँव में करूँगा, मुझे बिहार से मतलब है, तो इलेक्शन कमीशन कैसे कह सकती है कि नहीं आपका मैं नाम काट दूँगा और चेन्नई में जोड़ दूँगा? बिल्कुल, तो बिल्कुल। और बहुत सारे लोग जो बिहार से गए हैं, वो बोरिया बिस्तरा लेके नहीं गए हैं। आज वो चेन्नई में हैं, 6 महीने बाद वो बैंगलोर चले जाएँगे, फिर वो दिल्ली चले आएँगे। लेकिन जब भी कोई बात होती है, त्योहार होता है, आप हुँ, छोड़िए इसको, तो घर तो की याद सबसे पहले आती है। चेन्नई में क्या जी, पोखर नहीं है क्या? बिल्कुल, चेन्नई में भी पोखर है, वहाँ भी लोग छठ कर सकते हैं। लेकिन ट्रेन भर के या बस से या जैसे भी बिहार आते हैं, बिहार आती उनको बिहार से लगाव है। हुँ, तो उनकी वोटिंग की आप यहाँ से राइट कैसे ले सकते हो? वो हुँ, बिल्कुल निराधार और गलत है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि इनको फॉरेनर्स कितने मिले जो ये सूत्रों के हवाले से कह रहे थे कि बांग्लादेशी और नेपाली और पता नहीं कौन-कौन से बिल्कुल, वो घुसपैठिए। घुसपैठिए घुस गए हैं, जी, वो इनको कितने मिल गए? वो तो बिल्कुल, नहीं मिले, उसका तो ब्यौरा इलेक्शन कमीशन नहीं दे रही। नहीं दे तो रही है। पहले वो सूत्र कौन थे? उस सूत्र को ढूँढो हुँ, कि ये सूत्र किसने ये बात फैलाई कि यहाँ बांग्लादेशी आ गए, यहाँ हुँ, नेपाली आ हुँ, गए। हुँ, तो देखिए आज बांग्लादेश के लोग हमसे अब प्रेम नहीं रखते। हुँ, और इसी कारण प्रेम नहीं रखते समरीन कि वो पिछले 3 दशकों से हुँ, वो इसी बात को सुने जा रहे हैं कि वो आ गए हमारे यहाँ हमारी अर्थव्यवस्था को खराब करने, हमारी सामाजिक व्यवस्था को खराब खराब करने। करने के लिए, जी, कहाँ है वो? ढूंढो ना उनको। हुँ, कौन मना कर रहा है? कोई भी भारतीय, जी, वो भारतीय हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, वो तो खुद कहता है कि अगर ये व्यक्ति भारतीय नहीं है, हुँ, तो इसको पहचान कर लो, इसको भेज दो। हुँ, लेकिन वो तो तुम कर नहीं रहे हो। लेकिन हर चुनाव जब आता है तो एक भूत खड़ा कर देते हो कि ये बांग्लादेशी आ गया, ये नेपाली हुँ, आ गया, ये भूटानी आ गया। ये क्या मतलब है? ये बेवकूफी है। ये बेवकूफ़ी है, लेकिन खबर तो ये भी मिल रही है कि जनसुराज के भी कई ऐसे नेता हैं जिनका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया गया है। उनके लिए क्या कुछ करेंगे आप? हाँ, अभी मैंने सुना कि एक हमारे प्रत्याशी के उम्मीदवार हैं, जी, जी, उनका भी नाम नहीं है, हुँ, महिला हैं। हुँ, तो खैर वो जुड़वाएँगे अपना नाम, इसलिए मैंने कहा ना कि ये लोगों के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है, नाम तो सबका जुड़ ही जाएगा। हुँ, नाम मुश्किल से आप देख लेना कि सिवा उनके जो सच में उन जिनकी मृत्यु हो चुकी है, हुँ, उसके सिवा सभी लोग अपना नाम जुड़वा लेंगे। उसमें कहीं रहेगा नहीं, लेकिन इलेक्शन कमीशन का ज़िद है कि मैंने करना है तो करो, हुँ, लेकिन लोगों को तंग करो। तो खैर उसमें हम लोगों की भी थोड़ी मेहनत बढ़ेगी, हमारे पार्टी के भी जो ज़मीनी स्तर के कार्यकर्ता होंगे, हुँ। उनको वो काम करना होगा, करेंगे। काम करना होगा और काम मुसलसल जारी रहेगा। लेकिन हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि कुछ वक़्त पहले हमने देखा था कि प्रशांत किशोर भी सड़कों पर उतरे थे, जनसुराज के नेता भी सड़कों पर उतरे थे, विधानसभा घेरने जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने रोक लिया था, जिसके बाद उन्होंने 7 दिनों का अल्टीमेटम दे दिया था। अल्टीमेटम खत्म हो गया है उदय जी, अब आगे क्या कीजिएगा? क्या आप फिर से एक बार घेराव कीजिएगा? पहली बात तो बिहार ने बहुत दिनों के बाद ये देखा होगा हुँ, कि एक पॉलिटिकल पार्टी या एक पॉलिटिकल पार्टी का नेता जो आह्वान करता है कि हम
ये प्रदर्शन करेंगे या ये घेराव करेंगे, उसको वो लीड करते हुए आगे दिखता है। मुझे नहीं याद कि कब मैंने देखा था उस दल के सबसे शीर्ष नेता को अपने लोगों के आगे बढ़कर उस प्रोटेस्ट को लीड करने का, जो प्रशांत किशोर जी ने किया। और आपने एक जगह ये भी देखा होगा कि वो बहुत नाराज हो गए प्रशासन पे और पुलिस पे, क्योंकि धक्का मुक्की हो गई। क्योंकि हमारे जो प्रदर्शनकर्ता थे उनके ऊपर कुछ लाठी वाठी चल गई, तो उसको लेकर प्रशांत जी बहुत नाराज हो गए। तो मुझे लगता है कि ये संकल्प को दिखलाता है कि अगर वो हम लोग कोई चीज कह रहे हैं तो उसके पीछे अपनी जान लगाने को तैयार हो जाता है। दूसरी बात आपने पूछी कि वो हम लोगों ने मुख्य सचिव को एक मेमोरेंडम दिया था, 7 दिन का समय दिया था। 7 दिन का कहने के लिए समय होता है, वो 8 भी हो सकता है, वो 9 भी हो सकता है। लेकिन कल हम लोगों की जो कार्यकारिणी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक हुई, उसमें यह निर्णय लिया गया कि हम लोग जल्दबाजी ना करें। ऐसा ना लगे कि हम लोग जबरदस्ती मुद्दे से ज्यादा हम लोग चाहते हैं कि ये मामला हाईलाइट हो। हम ऐसा नहीं चाहते। हम वो मुद्दों पे एक समुचित उत्तर चाहते हैं अपने सरकार से। तो हम लोगों ने ये तय किया कि हम लोग फिर से मुख्य सचिव के पास वही शिष्टमंडल जाएगी और उनसे कहेगी कि 7 दिन का समय दिया था, वो समय खत्म हो गया और समय को देखते हुए आप जल्द से जल्द इस पे निर्णय लें। हम लोग उसमें ये भी कह रहे हैं, आपसे बता दूं, कि यदि आदरणीय मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि वो अपने स्वतंत्रता दिवस के एड्रेस में इन तीनों जो मुद्दे हम लोगों ने उठाए हैं उनका उल्लेख करें, तो हम लोग उसके लिए भी तैयार हैं। यानी एक तरह से देखिए तो हम लोग 15 तारीख तक के लिए तैयार हैं। या तो चीफ सेक्रेटरी साहब सरकार की तरफ से जवाब दे दें, या आदरणीय मुख्यमंत्री जी गांधी मैदान से वो बात का उल्लेख करें और जवाब दें। 15 तारीख तक अगर ये नहीं करेंगे तो हम लोगों ने कहा है कि फिर ये सरकार की जिम्मेदारी होगी, क्योंकि हम लोगों ने तो पहले ही ये निर्णय अपना सरकार को बता दिया है कि हम मुख्यमंत्री निवास के सामने या घेराव या प्रदर्शन जो भी उचित होगा वो करेंगे और बहुत बड़ी संख्या में करेंगे। तो फिर यानी कि 15 अगस्त तक इंतजार करेंगे, क्योंकि हम लोग नहीं चाहते कि किसी के दिमाग में ये बात आए कि हम लोग सरकार पे खामखा के लिए हावी होना चाहते हैं या प्रेशर पॉलिटिक्स करना चाहते हैं। हम लोगों की इंटरेस्ट है कि जो हम लोग 3 मांग कर रहे हैं, सबसे ज्वलंत मुद्दा एक तरह से देखिए तो हमारा तीसरा मुद्दा है कि ये सीओ वगैरह के लेवल पे जो ये जमीन के कागज पत्तर करने में जिस तरह से लोगों को परेशान किया जा रहा है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। और उसके अलावा तो जो हमारे 2 पुराने मुद्दे हैं, जमीन लेकर के और पैसे लेकर के, वो तो है ही। तो हम लोग चाहते हैं कि मुख्यमंत्री कम से कम इसका संज्ञान लेते हुए 15 अगस्त को एक घोषणा कर दें। हम तो वहां तक के लिए तैयार हैं। उससे पहले ये उत्तर देना चाहते हैं हमें सरकार कि वो क्या करना चाहती है, तो स्वागत है। नहीं भी करना चाहती तो हम तो 15 दिन और टाइम दे रहे हैं। तो फिर तो ये कोई नहीं कह सकता ना कि हम लोग सरकार पे जबरदस्ती बिना उसको समय दिए हुए, हम लोगों ने पहले से ही निर्धारित किया हुआ है कि नहीं हम लोग ये करेंगे। हम लोग कोई किसी को तंग नहीं करना चाहते, कुछ नहीं करना चाहते। हम लोग चाहते हैं कि बिहार के लोगों के हित में जो चीज हो उसको मुख्यमंत्री मान ले, सरकार मान ले, वो अपने राह चले, हम अपने राह चल रहे हैं। लेकिन हम लगातार देख रहे हैं कि प्रशांत किशोर खुलासे पर खुलासा भी कर रहे हैं और प्रशांत किशोर के टारगेट पर सम्राट चौधरी आ गए। देखिए, सम्राट चौधरी तो उन्हें भाई बता रहे हैं, लेकिन प्रशांत किशोर हैं कि उन्हें बार बार टारगेट पर ले रहे हैं। देखिए, ये भाई भतीजेवाद की बात नहीं है। हो सकता है कि शाम को एक कप चाय पीने के लिए अगर सम्राट चौधरी जी आ जाए तो प्रशांत जी और मैं दोनों बैठ को उनको बहुत बाइज्जत उनके साथ चाय पिएंगे, उनको चाय पिलाएंगे। चाय पिलाइएगा सम्राट चौधरी को? बिल्कुल, क्यों नहीं। लेकिन हम सम्राट चौधरी पे नहीं प्रहार कर रहे हैं जी। हम तो भारतीय जनता पार्टी के किस तरह के नेता हैं हम उसको उजागर कर रहे हैं। हम तो चाल चरित्र चेहरा के पीछे पड़े हुए हैं। हम सम्राट चौधरी के पीछे क्यों पड़ेंगे? ऐसा कौन सा दस्तावेज आप लोगों के हाथ लग गया है? अब जो भी चीजें होती हैं उनको आती है, लेकिन एक बात बता देता हूँ कि कोई भी चीज हम लोग कहते हैं तो हवा में नहीं बोलते हैं।
तो ऐसा कौन सा दस्तावेज है उदय जी, लोग जब जानना चाह रहे हैं। लोग जानना चाह रहे हैं तो जब प्रशांत जी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो वो बताएंगे, इसलिए मेरा यानी कि बोलना। प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा। हाँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने कहा तो जरूर करेंगे। कब तक करेंगे। अब ये नहीं मालूम, तो आप खुद ही पूछ रही थी उनके स्वास्थ्य के बारे में, तो सब चीज जी। को देखते हुए और हम्म, क्योंकि वो अपना कार्यक्रम नहीं रद्द करना चाहते, तो उसको प्राथमिकता देते हुए ये भी होगा, जल्द ये हो भी होगा जाएगा। और दस्तावेज भी हाथ लग गए हैं। जो भी बोलेंगे वो साक्ष्य के साथ बोलेंगे। जो भी बोलेंगे साक्ष्य के साथ बोलेंगे। एक अंतिम सवाल है मेरा आपसे, जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं कि लोगों की दिलचस्पी जन सुराज में बढ़ती चली जा रही है, लोग इस्तीफे देकर जन सुराज की तरफ आ रहे हैं और सदस्यता भी ग्रहण कर रहे हैं, तो हम आपसे जानना चाहेंगे क्या आने वाले दिनों में और भी कई बड़ी बड़े चेहरे, बड़ी बड़ी हस्तियां भी जन सुराज की तरफ आएंगी। आपके आने के 15 मिनट पहले एक बहुत वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के नेता आए हुए थे। अच्छा। एक ऐसे नेता जिनकी मैं व्यक्तिगत रूप से उनके मैं सम्मान करता हूँ, और वो आए थे जनसुराज में मिलने के लिए नहीं, हम्म, वो आए थे ये कहने के लिए कि भारतीय जनता पार्टी में किस विचित्र स्थिति में वो पार्टी पहुंच गई है, कि वो लोग जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को बिहार में स्थापित करने में अपना हाथ बटाया, जिन्होंने बहुत लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किया, उनकी कैसी अवहेलना हो रही है, उनको किस तरह से नजरअंदाज किया जा रहा है। तो न मैंने उचित समझा ये पूछने का कि आप क्या हमारे पास आएंगे, न उन्होंने ये बताया, लेकिन जाते जाते उन्होंने ये कहा कि 15 अगस्त के बाद 16-17 अगस्त को हम्म। वे सारे लोग एकत्रित होकर बैठने वाले हैं, बीजेपी वाले। बीजेपी वाले जी। और उनके समर्थक जो लोग बीजेपी से परेशान जो है। बीजेपी से खुश नहीं हैं, और उन्होंने कहा कि उस बैठक के बाद मैं आपसे बात करूंगा। हम्म, तो जाहिर सी बात है कि वो अपने दल में खुश नहीं है, और अपने लोगों से विमर्श करके ये तो पक्का है कि वो आरजेडी में जाने का नहीं सोच रहे होंगे। हम्म। तो अगर अपने लिए कोई, तभी आपके दर पर आए, आपसे मिलने नहीं आए। नहीं, वो उसको दो चीज को ना जोड़े, वो मेरे से उनका व्यक्तिगत संबंध रहा व्यक्तिगत है, संबंध रहा। जी। और वो उनका आना को मैं ये नहीं मानता कि वो इसलिए आए थे कि मैं उनको न्योता दे हम्म। दूं। लेकिन मैं आपको बतला रहा हूं कि इन दलों ने जो अपनी हालत कर ली है, हम्म, विचित्र लोगों को जोड़कर। नेतृत्व देकर या नेतृत्व सौंप कर, तो जो पुराने लोग हैं, चाहे वो महागठबंधन की तरफ हों या एनडीए की तरफ हों, ये लोग चिंतित हैं अपने अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर और बिहार के भविष्य को लेकर, और क्योंकि जन स्वराज में अब उन्हें एक विकल्प दिखता है, हम्म, और एक सशक्त विकल्प दिखता है, तो जाहिर सी बात है कि आकर्षण हमारी ओर बढ़ेगा। और उसके अलावा हर व्यक्ति नेता हो या ना हो, वो समाज का अंग है, हम्म, और समाज में जिस तरह से जन स्वराज का प्रतिदिन, प्रति मिनट में कहूँगा, बिल्कुल। लोकप्रियता स्वीकार्यता हम्म, बढ़ती है, जादू दिख रहा है। जो भी कह लें आप, जितना तो लेकिन तो ऐसे लोग इससे भी प्रभावित होते हैं कि अगर, और यहाँ हम लोग ऐसे लोगों की प्रतीक्षा में भी हैं, जो अच्छे लोग हैं, जिनमें क्षमता है, जिनका लंबा कार्यकाल रहा है सामाजिक जीवन में, उनका हम प्रतीक्षा भी कर रहे हैं, इसमें को मैं खुले तरह से कह दूं। लेकिन ये टिकट से बिल्कुल इतर है कि हम हम्म। टिकट वालों की इंतजार कर रहे हैं कि वहां टिकट ना मिले यहाँ से ले लें, ऐसा नहीं है। अच्छा, हम लगातार, मैं भी ग्राउंड पर जा रही हूँ और मैं देख रही हूँ कि ये परिवार लाभ कार्ड के लिए बाजाब्ता कैंप लगा दिया गया है, वहां पर खूब भीड़ भी उमड़ रही है। क्या है ये परिवार लाभ कार्ड। परिवार लाभ कार्ड जन सुराज के ओर से अपनी जनता को एक वादा है हम्म, कि अगर जनता की व्यवस्था बनी, जन सुराज की व्यवस्था बनी, तो हम लोगों ने जो कुछ चीजें कही हैं, वो चीज उनको ऑटोमेटिकली दिवाली के बाद, छठ के बाद उनको प्राप्त होने लगेगा। और एक तरह से जन सुराज की जो कमिटमेंट है, हम्म, उसको हम लिखित रूप से, डिजिटल लिखित रूप से दे रहे हैं, कि उसको कहीं और जाना नहीं पड़ेगा कि कहा गया था कि ऐसा होगा, हम्म, तो आप मेरा करवा दीजिए, आप मेरा ये फॉर्म भरवा दीजिए, जो होता है अभी। बिल्कुल बिल्कुल।
वो नहीं होगा। ये यानी कि हमारा दर-दर भटकना नहीं पड़ेगा। कहीं नहीं जाना पड़ेगा, प्री कमिटमेंट है और आपको अगर हमारी व्यवस्था बनी तो हुँ, वो बनेगी। अब लाभ में क्या है? लाभ में है कि किसी भी परिवार को जिसको ये लाभ कार्ड मिलेगा, हुँ, उसको मासिक 20,000 रुपए तक, हुँ, मैं तक को फिर से कह दूं, नहीं तो फिर लोग कहेंगे कि हुँ। जनसुराज ने कहा था कि 20,000 रुपए हाँ, मिलेगा। बिल्कुल, नहीं, जी। 20,000 रुपए तक का लाभ हो सकता है। हुँ, हुँ, अगर वो कमाने वाली खेती की तरफ होता है, उसके साथ मनरेगा जुड़ जाता है, अगर उसके घर में पेंशन लेने की बात होती है, अगर उसके घर में कोई ऐसा होता है जो पलायन ना करे और यहाँ रुक जाए, उसके लिए हम लोग ये करते हैं, तो उसकी पूरी विस्तृत जानकारी उस लाभ कार्ड होल्डर को हुँ, दी जा रही है। कुछ चीजें तो कार्ड पे ही लिखा हुआ है और उससे भी विस्तृत जानकारी एक पन्ने के कागज पर लिखकर हुँ, उसको हम लोग दे रहे हैं। इसकी लोकप्रियता इतनी ज्यादा हो रही है कि हुँ। अभी हम लोगों ने सिर्फ एक पायलट किया था जी, जी। और रोजाना करीब 50-60 हजार कार्ड बांट रहे हैं। हुँ। लेकिन हर जगह से ये खबर आ रही है कि साहब वो तो 1 घंटे में खत्म हो जा रहा है, 2 घंटे में खत्म हो जा रहा 1 घंटे में खत्म हो है। जा हाँ, रहा है। हाँ। जी। और ये भी खबर आई कि जो महिलाएं उस कार्ड को हुँ, ले रही हैं, उसको बहुत संभाल के हुँ। और रख रही हैं, कि वो कहीं पानी में ना खराब हो जाए, हुँ, या ना, हालांकि प्लास्टिक का कार्ड है, वो खराब होने वाला पल्लू नहीं में है। बाँध के रख रही पल्लू हैं। में बांध के रख रही हैं, अपने जी, अपने से जोड़ के रख रही जोड़ के हैं। रख रही हैं कि ये हमारे लिए एक अ, आने वाले समय में सुखद समय का ये आगाज है, हुँ, तो उसको वो रख रही हैं। तो ये बहुत खुशी है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हम लोगों की ये योजना है कि बहुत जल्द हुँ। इस कार्ड की संख्या को हम 1 करोड़ पहुंचा देंगे, 1 करोड़ परिवार तक। जी। और अगर ऐसे ही चला तो बहुत आश्चर्य नहीं होना चाहिए हुँ। लोगों को कि हम शायद इसको 2 करोड़ भी करें। 2 करोड़ भी कर सकते जी, हैं। क्योंकि 3-3.5 करोड़ परिवार जी। बिहार में है। हुँ, हुँ। तो हम लोग टारगेट कर रहे हैं कि जितने ज्यादा संख्या में उसकी लोगों डिमांड तक ये होगी। पहुंचा दें, हाँ, तो उतनी ही सप्लाई होगी जी, इसकी। जी। अच्छा, हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि क्या जो चुनाव चिन्ह है जनसुराज का, स्कूल का बस्ता, क्या ये चुनाव चिन्ह घर-घर तक पहुँच गया है? सनी जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछ लिया, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। हुँ, हुँ। अ, इसमें थोड़े से हम पीछे हैं, क्योंकि 1 महीना भी नहीं पूरा हुआ कि हुँ, चुनाव आयोग से हमें ये चुनाव चिन्ह मिला है, और इसलिए हमारे झंडा पे या और तरह की चीज़ों पे अभी तक ये नहीं आ पाया है। तो लाइव सिटीज़ क्योंकि बहुत लोग देखते हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने लोगों को ये सूचित करना चाहता हूँ कि स्कूल का बस्ता हमारा चुनाव चिन्ह होगा। हुँ, जो ये एक ऐसा चुनाव चिन्ह मिल गया और इत्तेफाक से मिल गया, हमने इलेक्शन कमीशन से मांगा था, उन्होंने दे दिया। ये हमारे सोच से मिलता है, बिल्कुल। क्योंकि बिहार की उन्नति, बिहार की प्रगति का मार्ग वो स्कूल के बस्ते में ही बंद है और वहीं से शुरू होगा कि हम अपने बच्चों को उनकी शुरुआत हुँ, अच्छी शिक्षा से करें, और आने वाले 2 दशक 10 साल हुँ। 15 साल में जी। ये बिहार फिर इस देश का हुँ, ज्ञान का ज्ञान बांटने वाला राज्य बन जाए, हुँ। ऐसी हम लोगों की कल्पना है। ठीक है। और ये स्कूल का बस्ता उसकी शुरुआत है। हुँ, तो ये आपने जो प्रश्न पूछा, इसके लिए मैं आपको फिर से धन्यवाद देता हूँ। हुँ। लोगों तक ये बात पहुंच जाए कि हम लोगों का जो चुनाव चिन्ह है वो स्कूल वो का स्कूल का बस्ता बस्ता है। है। जी। हुँ, लेकिन हम वैसे लोगों की जरूर प्रतीक्षा कर रहे हैं जो उन दलों में हों हुँ। और कुछ नाम सामाजिक सामाजिक कार्यकर्ता अच्छे हों जी। और यहाँ हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो बहुत अच्छा होगा। यानी कि आने वाले दिनों में बहुत कुछ होता हुआ दिखाई देगा। जरूर समरीन, ऐसा लगता है कि जरूर दिखाई देगा। ज़रूर दिखाई देगा। तो सुना आपने क्या कुछ कहा है उदय सिंह जी ने, बड़ी-बड़ी बातों का खुलासा भी किया है। तो फिर ये पूरी बातचीत, पूरी चर्चा आपको कैसी लगी है? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।